बहनों भाइयों, आंखों में आंसू लेकर उन बच्चों के मां बाप हमारे प्रधानमंत्री से मिले और उन्होंने कहा, मोदी जी चाहे जैसे भी हो हमारे बच्चों को यूक्रेन से बाहर निकालिए। मैं इस बात का साक्षी हूं, डिफेंस मिनिस्टर होने के नाते। बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री ने क्षण भर की देर नहीं लगाई, टेलीफोन मिलवाया, सीधे रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। और आपको जानकर गौरव होगा, सेंस ऑफ प्राइड, गौरव की अनुभूति आपको होगी। 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया। 22,500 भारत के बच्चे वहां से चलकर भारत आ गए। बम, तोप, गोले, मिसाइलें चल रही हैं, यूक्रेन की तरफ से भी चल रहा है। जब यह लड़ाई शुरू हुई थी तो उस समय हमारे जो बच्चे, माने भारत के रहने वाले जो बच्चे वहां पर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे यूक्रेन में, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, कोई मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था, उनके माता पिता जो भारत में रहते थे, उन्हें इस बात की चिंता हुई, रूस इतनी तेजी से मिसाइल चला रहा है यूक्रेन के ऊपर, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे जहां रहते हैं वहां आकर मिसाइल गिर गई तो हमारे बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। बहनों भाइयों, आंखों में आंसू लेकर उन बच्चों के मां बाप हमारे प्रधानमंत्री से मिले और उन्होंने कहा, मोदी जी चाहे जैसे भी हो हमारे बच्चों को यूक्रेन से बाहर निकालिए। मैं इस बात का साक्षी हूं, डिफेंस मिनिस्टर होने के नाते। बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री ने क्षण भर की देर नहीं लगाई, टेलीफोन मिलवाया, सीधे रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। और आपको जानकर गौरव होगा, सेंस ऑफ प्राइड, गौरव की अनुभूति आपको होगी। 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया। 22,500 भारत के बच्चे वहां से चलकर भारत आ गए। यह सम्मान है भारत का। दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया इस काम को, यदि किसी ने किया तो भारत ने किया। लोग ये कहते हैं भाजपा हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाली है। बहनों भाइयों, हम जाति पाति पंथ इस आधार पर राजनीति करने वाले नहीं हैं। इंसाफ और इंसानियत, जस्टिस और ह्यूमैनिटी, यही हमारी राजनीति का आधार होता है। लेकिन हम अपीजमेंट भी किसी का नहीं करते हैं, तुष्टीकरण नहीं करते हैं। अब जैसे हम लोगों ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था, हम आएंगे तो 3 तलाक। 3 तलाक जानते हैं कि नहीं आप लोग? मालूम है कि नहीं? 3 तलाक की प्रथा को हम समाप्त कर देंगे। लोगों ने कहा कि साहब ये दूसरे धर्म का मामला है, आप लोगों को इस तरीके से इस पर नहीं बोलना चाहिए। बहनों भाइयों, माता, बहन और बेटी चाहे किसी धर्म की मानने वाली हो, हमारी मां है, हमारी बेटी है, हमारी बहन है। उसके साथ यदि जुल्म होगा, सरकार बने अथवा न बने, उस बेटी बहन मां के साथ हम खड़े होंगे। और हम लोगों ने 3 तलाक को समाप्त करने का वचन दिया था, समाप्त कर दिया। हिम्मत चाहिए, 56 इंच का सीना चाहिए भारत जैसे 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश को चलाने के लिए। कमजोर कलेजे का कोई इंसान, बहनों भाइयों, भारत को नहीं चला सकता। चलाते रहे लोग 52 ईयर्स, 52 वर्षों तक अखंड हुकूमत की है कांग्रेस ने। मैं यह नहीं कहता हूं कि कुछ नहीं किया उन्होंने, क्योंकि मैं झूठ भी नहीं बोलना चाहूंगा। लेकिन काम करने की, विकास की जो तेजी चाहिए थी, वह कांग्रेस अथवा कोई दूसरी पार्टी इस देश में पैदा नहीं कर पाई। विकास की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ डेवलपमेंट जो हमको मोदी के शासनकाल में देखने को मिली है, बहनों भाइयों, आजाद भारत के इतिहास में किसी के शासनकाल में देखने को नहीं मिली। कभी कभी लाचारी कैसे दिखाया है प्रधानमंत्रियों ने
देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, श्रीमती इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी जी हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हो, मैं सभी का मैं सम्मान करता हूं। मैं किसी प्रधानमंत्री की आलोचना कभी नहीं करता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं होता, वह संस्था होता है। प्राइम मिनिस्टर इज नॉट ए इंडिविजुअल बट ही इज ए इंस्टीट्यूशन, मेरा यह मानना है। लेकिन राजीव गांधी जी ने एक बार अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए कहा था, क्या करें, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं दिल्ली के बैंक से 100 पैसा नीचे भेजता हूं, केवल 14-15 पैसा लोगों के पास पहुंच पाता है, और 85 पैसा 85 पैसा यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता। प्रधानमंत्री ने यह लाचारी व्यक्त की थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने इस लाचारी को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया, और जनधन, आधार और मोबाइल क्या ऐसी त्रिमूर्ति बना दी मेरे बहनों भाइयों कि दिल्ली के बैंकों से जो भी पैसा चलता है, 100 पैसा चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है, एक पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने पाता। इसको कोई नकार नहीं सकता। मैं नहीं कहता कि भ्रष्टाचार पूरा समाप्त कर दिया हम लोगों ने। भ्रष्टाचार को कम करने की दिशा में हम लोगों ने प्रभावी कदम उठाए हैं। यह कुवत भारत के अंदर है। अब देखिए, साइंस, टेक्नोलॉजी, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी भारत कितना आगे जा रहा है। डिजिटल ट्रांजैक्शन, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल आप दबाते हैं, जितना पैसा चाहिए बैंक से निकाल लेते हैं आप। लेना देना सब मोबाइल से। आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, दुनिया का सबसे धनवान देश अमेरिका, उसके बाद चीन, वहां भी डिजिटल ट्रांजैक्शन उतना नहीं होता है जितना भारत में होता है। दुनिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन जितना होता है उसका 46%, 46% से अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन यदि कहीं पर होता है मेरे बहनों भाइयों तो भारत में होता है। यह सब करिश्मा तो धरती का है। सबसे सस्ती इंटरनेट सेवा, सबसे सस्ती इंटरनेट सेवा, आपका कोई दोस्त मित्र अमेरिका में होगा, पूछ लीजिएगा, वहां से भी सस्ती इंटरनेट सेवा यदि कहीं पर है तो मेरे बहनों भाइयों भारत में है। भारत कहां जा रहा है, या कांग्रेस के दोस्तों को और आपके दोस्तों को समझ में नहीं आ रहा है। चंद्रमा, मेरे बहनों भाइयों, वैज्ञानिकों ने करिश्मा किया है। मुझे याद है, मैं भी साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, विद्यार्थी रहा हूं फिजिक्स का। मैं जानता हूं हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 छोड़ा था चंद्रमा पर, साउथ पोल पर पहुंचने के लिए, फेल हो गया। हमारे प्रधानमंत्री को रात को खबर मिलती है, सुबह उनके पास पहुंच जाते हैं, उनकी पीठ थपथपाते हैं, कहते हैं मेरे बहादुर वैज्ञानिकों चिंता मत करो, जो खर्च हुआ होगा होगा, आगे जितना खर्च करना हो खर्च करो, लेकिन चंद्रयान के साउथ पोल पर पहुंचना है। और उसके बाद आपने देखा कि चंद्रयान 3 हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के साउथ पोल पर मेरे बहनों भाइयों अपने लैंडर को उतार दिया। दुनिया का पहला देश भारत है जो चंद्रमा के साउथ पोल पर अपना लैंडर उतारने में कामयाब हुआ है। पहला देश है यह भारत। कोरोना के संकट में आपको लगता होगा कोरोना कोई बहुत सामान्य बात है, वैक्सीन नहीं बनती थी, यहां टीका जो लगता है वैक्सीन नहीं बनती थी। भारत ने करिश्मा किया है, एकदम उंगली तले, दांत तले उंगली दबा लिया दुनिया वालों ने। हमारे वैज्ञानिकों ने, प्रधानमंत्री ने बैठक की, उसके बाद करिश्मा किया, इतना वैक्सीन बनाया, कोरोना का टीका बनाया कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने आप लोग बैठे हैं सबको कम से कम 2 डोज कोरोना की टीका की लगी होगी, नहीं तो 3 डोज भी लगी होगी। मेरी बात गलत हो तो ताली मत बजाइए, सही हो तो ताली बजा दीजिए तो मैं मान लूंगा।